Hello everyone, welcome back to my channel. Today's topic is agricultural market in India, defects and their remedial measures. हमने agricultural market के बारे में पहले भी videos upload कर चुके हैं, तो if you haven't watched that video तो आप आई बटन पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ एग्रीकल्चरल मार्केट के डिफेक्ट्स एंड देयर रेमेडियल मेजर्स, उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जो फर्स्ट डिफेक्ट है वो है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़। हमारी जो एग्रीकल्चर मार्केट है वहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से हर साल 15 से 30% जो अनाज है वो वेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, अपने जितना भी हार्वेस्ट हुआ है उसे कम दामों पे पहले ही बेच देना पड़ता है, क्योंकि हमारी कंट्री में प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। फार्मर्स को प्रोवाइड इसलिए नहीं की जाती क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटीज़ है ही नहीं हमारी कंट्री में ज़्यादा। सेकेंड पॉइंट इज डिस्ट्रेस सेल। जो हमारे फार्मर्स हैं, मेजॉरिटी फार्मर्स बहुत ज़्यादा पुअर है, उसकी वजह से वो वेट नहीं कर पाते हैं कि जब उनकी फसल का दाम अच्छा दाम सेट होगा और वो तब अपनी फसल को बेचें, क्योंकि पहली तो स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती उनके पास कि वो अपने अनाज को स्टोर करके रखें और जब प्राइस हाई हो तब बेचें। इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें कम दाम पर ही वो लोग कम दाम पर ही अपने फसल को बेच देते हैं, या तो वो मनी लैंडर्स को बेच देते हैं जो कि उनके गाँव में ही अवेलेबल होते हैं। बहुत कम दाम में वो लोग अपनी फसल को बेच देते हैं। थर्ड इज लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। क्योंकि हमारी कंट्री में जो गांव है वहाँ पे अभी भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं अच्छी हैं, इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं, अपने ही गांव की मार्केट में सामान को खुद ही बेच देते हैं, रदर देन वेटिंग की क्या कहते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन को अवेलेबल कराएं और फिर मंडीज़ में जाएं। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं हम विलेज मार्केट में ही अपना सामान खुद से ही बेच दें। फोर्थ इज अनफेवरेबल मंडीज़। अब जो गवर्नमेंट ने मंडीज़ बनाई हुई है फार्मर्स के लिए, वहाँ पे भी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। फार्मर्स इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट स्पेंड करके वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ जाके भी उन्हें अपनी फसल का अच्छा दाम नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे उन्हें मिडल मैन की हेल्प से अपना सामान बेचना पड़ता है, और जो मिडल मैन है उनका खुद का जो प्रॉफिट होता है, मार्जिन होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता वहाँ जाकर भी। फिफ्थ पॉइंट इज कि जो कल्टीवेटर और कंज्यूमर है, जो किसान है और जो सामान खरीदने वाला है, उनके बीच इतने ज़्यादा इंटरमीडिएटरीज मिडलमैन होते हैं ना, कि जो फार्मर्स जिस रेट पे सामान बेचते हैं, मतलब अपनी फसल बेचते हैं, हमें हम उस सामान को 3-4 गुना ज़्यादा प्राइस में खरीदते हैं, और जितना भी प्रॉफिट होता है ना, जितना भी मार्जिन बचता है, वो किसानों को नहीं मिलता, बल्कि जो मिडिल मैन होते हैं वो लोग ये सारा का सारा अमाउंट जो होता है वो अपने पास रख लेते हैं। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री में फार्मर्स की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। फार्मर्स पुअर है, लेकिन जो ये मिडिल मैन है जो उनकी ही फसल को हम तक पहुंचाते हैं, वो लोग बहुत अमीर होते हैं, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट होता है ये वो अपने पास रख लेते हैं। सिक्स्थ इज अनरेगुलेटेड मार्केट। हमारी कंट्री में बहुत सारी अनरेगुलेटेड मार्केट्स हैं जो कि बहुत फार्मर्स को जो है, स्मॉल फार्मर्स को उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं, कि मतलब अच्छे से सामान को तोला नहीं जाता है, ऐसे ही बस सामान रखा होता है उसे खरीद लेते हैं सस्ते दामों में, और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है उनकी गरीबी का और उनकी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का, कि उन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है इसीलिए। सेवेंथ इज लैक ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस। क्योंकि जो फार्मर्स हैं
मेजॉरिटी फार्मर्स वो पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है मार्केट के बारे में या किसी भी कि क्या प्राइस सेट हुआ है बड़ी मार्केट्स में। तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, जो ट्रेडर्स और मिडलमैन उन्हें ऑफर करते हैं प्राइस, उन्हें उन्हीं प्राइस पे सामान बेचना पड़ता है क्योंकि उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। एथ इज लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारी कंट्री में जो फार्मर्स है वो कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। इसकी वजह से जो मार्केट सरप्लस होता है, जो मार्केट में सामान आता है, उससे ज़्यादा तो वो जितने छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वेस्ट कर देते हैं। इसकी वजह से हमारी कंट्री में अभी भी एग्रीकल्चर इतना डेवलप्ड नहीं है। नाइन्थ इज लैक ऑफ ग्रेडिंग, क्योंकि हमारे इंडियन फार्मर्स क्या होते हैं, वो जो फसल उगाते हैं उन्हें ग्रेड वाइज डिवाइड नहीं करते हैं कि ये वाली क्रॉप हमारी अच्छी है, इसे हम इस प्राइस में बेचेंगे, और ये वाली क्रॉप हमारी खराब है, इसे हम इस प्राइस में बेचेंगे। इसकी वजह से क्या है कि वो अपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से प्राइस नहीं डिसाइड कर पाते। 10th इज अनफेवरेबल कंडीशंस, क्योंकि जो स्मॉलर मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उन लोगों को बड़े फार्मर्स, ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स क्या करते हैं, अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं और फिर उन लोगों को फोर्स करते हैं कि जो प्राइस हम तुम्हें ऑफर कर रहे हैं उसी प्राइस पे तुम अपना सामान बेचो हमें। तो इससे क्या होता है, जो फार्मर्स है वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के जो सर्कल है उसमें फंस जाते हैं। इसीलिए हमारी कंट्री में आज भी फार्मर्स की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। मतलब जो लोग किसानी कर रहे हैं वो लोग तो पुअर हैं, लेकिन जो लोग मिडिल मैन या जो लोग उनसे अपने खेतों में काम करवाते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले। तो लोगों को लगता है कि जो फार्मर्स हैं वो बहुत अमीर हैं, पर ऐसा नहीं होता है। जो एक्चुअल फार्मर्स हैं वो आज भी बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में हमारी कंट्री में रह रहे हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर हमारी एग्रीकल्चरल मार्केट इम्प्रूव हो, न्यू पॉलिसीज़ आए उसे इम्प्रूव करने के लिए, तो हो सकता है फार्मर्स की जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। तो हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम एग्रीकल्चरल मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। पहला तो हम लोग रेगुलेटिंग मार्केट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि वो फार्मर्स की हेल्प कर सके। हम लोग स्टोरेज फैसिलिटीज़ और वेयर हाउस फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और न्यू कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ताकि फार्मर्स को अपने खेत जो फसल है उसे स्टोर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और उनका जो फसल है वो भी बर्बाद ना हो या वो डैमेज ना हो। हम लोग जो मार्केट यार्ड है उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, छोटे छोटे गाँव में भी मार्केट बना सकते हैं या उन्हें ज़्यादा दूर जाना ना पड़े मंडीज तक, इसीलिए उनके पास मार्केट को बना सकते हैं ताकि उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है वो ना लगे और जितने भी किसान हैं वो आराम से अपना फसल को अच्छे दामों में बेच सके। और फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं ताकि उन्हें बड़े मनी लैंडर्स या ट्रेडर्स के विशियस सर्कल ऑफ इनडेप्थनेस में फंसना ना पड़े और उन्हें वापस वो विशियस सर्कल में ना फंसे, इसीलिए उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए। फार्मर्स को एडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटीज़ पहुंचाई जाए और इनकी जो अमाउंट है उसे भी डबल किया जाए और मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड की जाए ताकि फार्मर्स का कोई भी फ़ायदा ना उठा सके, क्योंकि उन लोगों के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या नॉलेज ना हो, इसलिए उन्हें प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड की जाए। और रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को अच्छा किया जाए विलेजेस में ताकि वो लोग आराम से विलेज से मंडी अपना सामान ले जा सकें। और फार्मर्स ग्रेडिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए ताकि जो गुड क्वालिटी है फसल उसको अच्छा दाम दिया जाए और कंज्यूमर्स को भी अच्छी क्वालिटी का सामान मिले। एंड लास्ट
इज़ कि क्या कहते हैं, जितने भी एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसीज़ हैं उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि हमारी कंट्री में जो फार्मर्स हैं उनकी जो सिचुएशन है वो भी इम्प्रूव हो और हमारी कंट्री डेवलप हो, क्योंकि हमारी कंट्री में मेजॉरिटी पोर्शन जो पॉपुलेशन है वो आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया करता है। तो अगर यहाँ पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, प्रॉपर विदाउट करप्शन जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट की जाएंगी तो फार्मर्स की कंडीशन इम्प्रूव होगी, और हो सकता है जितनी यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, वो एग्रीकल्चर में जाना पसंद करे, और इससे जो है वो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी और हमारी जो क्रॉप की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। That's all for today's topic. If you have any doubt related to this topic, please comment down below. I will try to explain your doubt in the next video. And thanks for watching. Please subscribe to my channel and hit the like button and comment and share. Thanks for watching.